बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ियत से रखे, आपकी तमाम ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात से हिफाजत फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उन्होंने चैनल असली चैनल जो था वो बंद किया हुआ है, तो हम इस चैनल पे आ गए हैं। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मोदी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो धमाल डाली हुई थी कई सालों से, वैसे तो इंडिया का मजमूई रवैया हमेशा ये रहा, लेकिन पहले जो आए थे वो कभी मुज़ाकरात पे, कभी बैठ के बातचीत करने पे भी एग्री हो जाते थे। ये जब से आया है, ये चूँकि मुसलमानों का कातिल अहमदाबाद ने, इसने 2000 के करीब मुसलमानों को ज़िंदा जलाया, और ये इस लिहाज से खूनी दरिंदा है, इंसानों का खून चूसने वाला दरिंदा है। ये बड़ा यार है, मक्कार है। हिंदू यार और मक्कार तो होता है, ये उन सब का गुरु है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी दहशत गर्दी दहशत गर्दी कई सालों से ये चीख रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा, हमारे साहिबान जो मिनिस्टर साहिबान जिनकी मोदी के साथ दोस्तियां हैं, वो कह रहे हैं कि हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन पाक आर्मी और एयर फोर्स से बिलाखिर रहा ना गया, और उन्होंने फिर उस तहम्मुल का जवाब जो है वो मोदी को ऐसा दिया कि उसकी आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह याद रखेंगी। अब बदकिस्मती से वो जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, बदकिस्मती कह सकता हूँ, और कोई मुझे समझा दे कि क्या कहूँ तो मैं इसको बदल लूँगा, मादरत कर लूँगा। वो इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी करवा रहा है। हमारे 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर आज़म भी फरमाते हैं कि हाँ, हमारे लोग दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। मैं उनके बयान पढ़ते हुए भी मुझे शर्म आती, लेकिन जिन्होंने उस ख़ानदान को दोबारा मुसल्लत किया है, काश उनको भी कुछ शर्म आ जाए। अब वो पाकिस्तान के इल्ज़ामात, जो मोदी के इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान पे, वो एडमिट कर रहे हैं मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब। और इस वक्त का मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अभी जब मामलात शुरू हो रहे थे उन दिनों उसने जो कुछ कहा, काश कोई ऐसा बैठा होता जो कान से पकड़ के इसको कहता कि चलो भाई, तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम इस मनसब के अहल नहीं हो, तुम छुट्टी करो यहाँ से। इस वक्त जो जंग शुरू हुई है, एक जंग तो चंद दिन की थी, उसके बाद इंडिया चीख उठा, बंद करो महाराज, जंग बंद करो, ख़त्म करो। ट्रंप को ले आया, और ट्रंप अब नोबल इनाम लेने के लिए ट्राई मार रहा है कि मैंने जंग बंद करवाई। ये मैं 2 दफ़ा कह चुका हूँ कि 2 दिन पहले तो उसने कहा था कि मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, मैं गैर जानबदार हूँ। फिर वो मुनसिफ बन के दरमियान में आ गया। चलें, अच्छा काम किया। जंग बंद करवाना, इंसानों की जानों को ज़िया से बचाना तो अच्छा काम है। जो अच्छा काम करे उसकी बहरहाल तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन क्या ट्रंप हमारा, पाकिस्तान का, मुसलमानों का हमदर्द है या हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर होता तो गज़ा में जंगबंदी करवा के फिर इस तरह खून खराबा ना होने देता। अब वो दौरे पे है अरब ममालिक के, और कोई उसे कई मिलियन डॉलर का जहाज़ पेश कर रहा है, कोई अरबों डॉलर के सौदे कर रहा है, उसके साथ बिज़नेस पार्टनर बन रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के ऐलानात हो रहे हैं एक से एक। चूँकि ये अरब बादशाह जो हैं, इनकी बादशाहें उसी के दम से कायम हैं। ये अवाम की मर्ज़ी से तो नहीं आए, ये लाए गए थे, और उनको पता है लाया कौन था। मुसलमानों की चलती हुई हुकूमतों पे शब खून मार के इन डकैतों को लाया गया। और वो पाकिस्तान अगर कभी मांगता है, ज़रूरत पड़ जाए, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब बेचारे आजकल हालांकि वो फाते हैं, लेकिन उनके चाल चलन से, उनकी बोल चाल से कोई दूर दूर तक भी नज़र नहीं आता कि ये फाते वज़ीर आज़म है। और तुझसे ज़्यादा शहबाज शरीफ, तुझसे ज़्यादा तो बढ़ के मोदी ने मारी थी। तूने भी आज बढ़ के मारी चविंडा में अपने फ़ौजियों के सामने, लेकिन तेरी बड़कों पे फिर शर्मसारी है।
कि तूने बढ़कें कम मारी, बूट पॉलिश ज़्यादा की। अब मोदी हारा हुआ वज़ीर आज़म, जिसे मुंह छुपाने को जगह नहीं मिली, लेकिन बढ़कें तुझसे बेहतर मारी उसने। तो हमारा वज़ीर आज़म जो बेचारा किसी को मिलता है तो थोड़ा सा सर ऊंचा करके कोशिश करता है इसके कान में कहूँ कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, आप बग़ैर मांगे ही मुझे जो मैं चाहता हूँ दे दें। तो वज़ीर आज़म बेचारा जाए भी और मिन्नत समाजत भी करे और मस्किनों वाला मुंह बना के बादशाहों के हाथ चूमे, फिर भी बादशाह मेहरबान होके अरब $1.5 एक कर्जा देते और इंडिया के साथ $100 अरब के मुआहदे और अमेरिका को $600 अरब और कई कई मिलियन के डॉलर के तोहफे तहाइफ दे रहे हैं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। अब मैं अर्ज़ कर रहा था, अब जंग जो चलेगी, एक जंग तो वक्ती तौर पे सीज़ फायर हुआ है, मैं उसको ख़त्म नहीं कहता, इसलिए कि वो कोशिश करेंगे अपनी खिफ़त मिटाने के लिए पाकिस्तान पे फिर वार करने की, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज इंशाअल्लाह हमा वक्त दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार हैं। जंग जो चलेगी बयानिया की जंग चलेगी, और बयानिया क्या है उसका कि पाकिस्तान इंडिया में दहशत गर्दी करवाता है। काश पाकिस्तानी हुक्मरान बयानिया बनाते और बयानिया जो हक था, सच था, है बयानिया ये है कि पूरी दुनिया में दहशत गर्दी इसराइल और भारत दोनों मिलकर करवाते। अब आप देखें कि जंग पाकिस्तान और भारत की इसराइल यहाँ क्या लेने पहुंचा हुआ था, इसराइल के ड्रोन यहाँ पहुंचे हुए थे। यानी अगर आप मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि पूरा आलम कुफर इंडिया की पुष्ट पे खड़ा था। काश आलम इस्लाम भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता। तुर्की, आज़रबाईजान और चाइना ने खुल के जुर्रत के साथ पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तानी उनके शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए जाए चीन फ़ौरन और चीनियों का शुक्रिया अदा करे। तुर्की जाए, तैयब अर्दगान और तुर्क के अवाम का शुक्रिया अदा करे। आज़रबाईजान, अच्छा मुसलमानों के दिल किस तरह एक तरह धड़कते हैं वो उसका अंदाज़ा आपने लगाया। जो ही इंडिया की शिकस्त का ऐलान हुआ, यानी ये सीज़ फायर, वो इंडिया जो किसी सुलह करवाने वाले की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, वो जब घुटनों पे आया सीज़ फायर करवाओ, ट्रंप की मिन्नत समाजत उसने की और सीज़ फायर का ऐलान हो गया, तो वो अरब ममालिक जहां कभी भी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं, वहां भी अवाम सड़कों पर निकल आए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। इमाम काबा, इमाम मस्जिद नबवी, और जिन पे बहुत सख्तियां हैं, पाबंदियां हैं, वो अपनी मर्जी से दुआ भी नहीं कर सकते, वो भी बेसाख्ता पाकिस्तान के लिए दुआ और जिंदाबाद के हरम शरीफ में नारे लगा रहे थे। ये है इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा, इनके दिल एक साथ धड़कते हैं, लेकिन बादशाह हमारे हुक्मरान गैरों के, यहूद नसारा के एजेंट बैठे हुए हैं। काश जिस तरह आम मुसलमानों के दिल एक साथ धड़कते हैं, इसी तरह इन बादशाहों की गैरत भी जाग जाए, इनके दिल को भी तकलीफ़ महसूस हो। अब मैंने कल भी एक क्लिप आपको पढ़ के सुनाया था, आज और बहुत सारे क्लिप आए हुए हैं कि ये ऐसी पावर अल्लाह ने दी है पाकिस्तान को कि सिर्फ 2 घंटे के हमले से इंडिया की फौजी ताकत, फ़िज़ाई ताकत, बहरी ताकत और इंडिया के तमाम जितने सिस्टम थे दिफाई, सब पारा पारा हो गए। अगर पाकिस्तान, अल्लाह करे, अगर पाकिस्तान कभी इसराइल की तरफ रुख कर ले, तो मैं पहले भी एक दफ़ा कह बैठा यहाँ भी जुमे पे भी कि इसराइल एक दिन भी पाकिस्तान के सामने नहीं ठहर सकता। इसराइल की बदमाशी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, गज़ा के ख़िलाफ़ इसलिए है कि वो निहत्ते हैं, उनके पास आगे से जवाब देने के लिए वो मिज़ाइल नहीं हैं, उनके पास वो फ़िज़ाइया नहीं है। उनको आज तक अरब ममालिक ने और मगरबी ममालिक ने मिल के एक साजिश के तहत अपनी आज़ाद रियासत भी कायम नहीं करने दी। वो बेचारे महकूम हैं, वो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर वो आज़ाद होते और वो अपनी फ़ौज तैयार करते और इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने अपने दिफा के लिए यहाँ फ़िज़ाइया, बहरिया, बर्री फ़ौज को तैयार, वो भी अगर करते तो जितना जज्बा उनमें है उनके सामने एक दिन नहीं ठहर सकता था।
अब सबसे बड़ी जो ज़रूरत है इस वक्त, मैं एक बात अर्ज़ की, बयानिया। पहले भी मैं कई साल पहले ये बात कह चुका हूँ कि हमारे जो सफ़ीर बाहर बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी इंडिया करवाता है ये क्यों नहीं दुनिया को बताते। पाकिस्तान की एजेंसियां, हैरान हो गई दुनिया कि पाकिस्तान की एजेंसियों ने ऐसे ताक ताक के निशाने लगाए कि हम खुद हैरान हो गए कि यहां से उधमपुर और उधमपुर और खेमकरन और राजस्थान और पठानकोट, श्रीनगर और पता नहीं क्या क्या नाम ही नहीं हमें आते उनके, वहां जहां जहां भी फौजी ठिकाने थे इंडिया के, एक एक ठिकाने पे परफेक्ट निशाना लगाया। चीखें इसीलिए निकली। और फिर कमाल यह है, मुसलमान की रहमदिली देखें कि जंग के हालात में भी सिविल इंतजाम, सिविल आबादी पे हमला नहीं किया, सिर्फ उनके फौजी ठिकानों पे जहां से वो हम पे हमले कर रहे थे, जहां से वो ड्रोन उड़ा रहे थे, जहां से वो जहाज भेज रहे थे, वहां हमला किया। सिर्फ 2 घंटों में मोदी और मोदी की तमाम तर वो मूछों वाले जो बूढ़े जर्नैल, रिटायर्ड जर्नैल रोजाना बैठ के भौंकते हैं इंडियन टीवी पे, सबकी चीखें निकल गई। तो बयानिया बनाने की जरूरत। बयानिया क्या? इंडिया हमारे खिलाफ बयानिया बनाता कि हम दहशतगर्दी करवा रहे हैं। हमारा बयानिया, मेरा फकीर का बयानिया यह है कि इंडिया दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में। इतना बड़ा ट्रेन का वाकया हुआ, ट्रेन जलाई गई, सैकड़ों अफराद का नाहक कत्ल किया गया। हमारे ये जो ख्वाजा सियालकोटी और इस तरह के बेज़मीर मिनिस्टर बैठे हुए, ये क्या कर रहे थे? मजाल है जो इनकी ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़ भी निकला हो कि इंडिया दहशतगर्दी करवा रहा है। इन्होंने किसी आलमी इदारे में चैलेंज किया हो, अक़वाम मुत्तहिदा में, सलामती कौंसिल में, यूएनओ में, कहीं जाके ये बोले हों। ये खामोश तमाशाई बन के उल्टा ये कहते हैं हाँ हम ये गंदा खेल खेलते रहे हैं। तो मेरा सवाल है जिम्मेदारों से कि ये इतना कुछ देखने के बावजूद भी आपको, आपकी हुब्बुल वतनी पे कोई शक नहीं, लेकिन आपको इन गद्दारों पे कोई गुस्सा नहीं आता। आप उसके बावजूद मुल्क की बागडोर इनके सुपुर्द करके बैठे हुए। तो इस पे गौर करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने अर्ज किया इस वक्त बयानिया जो है मुस्लिम उम्मा को, आज मुस्लिम उम्मा कौन? बादशाह नहीं। अब मुस्लिम उम्मा जो जिस दिन पाकिस्तान की फतह का ऐलान हुआ उस दिन जो सड़कों पे निकली हुई थी वो मुस्लिम उम्मा, वो मिल्लत इस्लामिया। अब मिल्लत इस्लामिया को इस वक्त गज़ा के साथ खड़ा होना है, फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना है। अगर एक दफ़ा ये इकट्ठे होकर, मुत्तहद होकर उनकी हिमायत का ऐलान भी कर दें तो आप देखेंगे कि इसराइल की और इसराइल के हामियों की हवा भी निकल जाएगी। अल्लाह सीसा पिलाई हुई दीवार जो मुसलमान बन जाएं, बुनियानुम मरसूस बन जाएं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनकी मदद करता है। और जो आपस में तकसीम रहे अपने अपने मफादात के लिए, कोई अमेरिका का हामी बना हुआ है, कोई इसराइल का हामी बना हुआ है, कोई इंडिया का हामी बना हुआ है, अगर इसी तरह तकसीम रहें तो फिर ये जो कुछ हमारे साथ कई सालों से दुश्मन कर रहा है ये अभी जारी है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह ताला मुसलमान बादशाहों को, हुक्मरानों को मुत्तहद होके इस सुनहरी मौके से, इस आलम इस्लाम के जज्बे से, मुजाहिदीन के जज्बे से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए।